नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस दिव्य और रहस्यमय ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब दुश्मन तुमसे डर कर रहेंगे और डर में ही जिएंगे। आज का यह समय साधारण नहीं है। आज का यह क्षण सामान्य नहीं है। यदि आप इस समय ये शब्द सुन रहे हैं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने स्वयं आपको चुना है। आज दिनांक 4 फरवरी 2026 है और ये कोई संयोग नहीं है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो अब आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ जोड़कर माता भद्रकाली, माता चामुंडा और मां लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हैं। हे माता रानी, जो भी इस दिव्य संदेश को सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहा है, जो भी आपके नाम का स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़ा है, उसकी हर बाधा को हर लेना, उसके जीवन से भय को समाप्त करना, उसके शत्रुओं के अहंकार को चूर चूर कर देना और उसके भाग्य के बंद द्वारों को खोल देना। हे माता, जो भी सच्चे मन से इस दिव्य वाणी को स्वीकार करे, उसकी एक मनोकामना नहीं बल्कि सारी मनोकामनाएं पूरी करना। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो कुछ भी अब कहा जाने वाला है वो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आज तक आपने संघर्ष देखा है, आज तक आपने अपमान सहा है, आज तक आपने लोगों का छल कपट झेला है, आज तक आपने उन लोगों को ऊपर जाते देखा है जिन्होंने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपको दबाने की कोशिश की, जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब पासा पलट चुका है। अब वही लोग डर डर कर जिएंगे जिन्होंने कभी आपको डराने की कोशिश की थी। दोस्तों, आने वाला समय ऐसा है कि आपके दुश्मन खुलकर कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। वे आपके नाम से ही सहमेंगे। वे आपके सामने नहीं बल्कि आपके पीछे आपकी चर्चा करेंगे, और वो चर्चा भी भय से भरी होगी, क्योंकि अब आपकी कुंडली में वो शक्ति जागृत हो चुकी है जो सामान्य लोगों में नहीं होती। अब आप केवल एक इंसान नहीं रहेंगे बल्कि एक चलती फिरती ऊर्जा बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये शक्ति यूं ही नहीं मिलती। इसके साथ कुछ नियम जुड़े होते हैं, इसके साथ कुछ सावधानियां जुड़ी होती हैं, और इन्हीं सावधानियों को यदि आपने अनदेखा किया तो वही शक्ति जो आपको ऊपर उठा सकती है, वही शक्ति आपको सबक भी सिखा सकती है। इसलिए आज का यह पहला भाग बहुत ध्यान से सुनना है। एक एक शब्द को अपने भीतर उतारना है। दोस्तों, अब आपके जीवन में वह समय शुरू हो रहा है जब आपकी गुलामी दुनिया नहीं करेगी, बल्कि दुनिया आपके प्रभाव में आने लगेगी। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, लोग आपकी सलाह मांगेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। जो लोग कभी आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग अब आपको पाने की कोशिश करेंगे, और जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वही लोग अब अपने किए पर पछताएंगे। कल से, हाँ दोस्तों, बिल्कुल कल से, अगले 24 से 48 घंटों के भीतर आपकी जिंदगी में वो चीज प्रवेश करने वाली है जिसके लिए आप पिछले कई समय से तड़प रहे थे। वो चाहत, वो इच्छा, वो सपना जिसे आपने दिल के किसी कोने में छुपा रखा था, अब साकार होने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। ये सुनकर शायद आपके मन में शंका आए, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। ये ग्रहों के उस विशेष संयोग का परिणाम है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है वो जीवन में एक बार ही होता है। ऐसा परिवर्तन बड़े बड़े तपस्वियों को भी वर्षों की साधना के बाद मिलता है, लेकिन आपको ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। आपने बिना शिकायत किए अपने कर्म निभाए हैं। आपने कई बार टूटकर भी खुद को संभाला है, और अब ब्रह्मांड ने ये निर्णय लिया है कि अब आपको और नहीं आजमाया जाएगा बल्कि अब आपको फल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस फल को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। एक ऐसी चीज है जिसे आपको अपने पास रखना है। ये चीज देखने में बहुत साधारण लगेगी। शायद आप इसे देखकर सोचें कि इसमें क्या खास है, लेकिन याद रखना दोस्तों, इसी साधारण चीज के भीतर असाधारण शक्ति छुपी हुई है। इसी के भीतर 9 ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा समाहित है। इसी के भीतर वो कंपन है जो आपके भाग्य को चुंबक की तरह खींचेगा। पुराने समय में राजा महाराजा इसे अपने पास रखते थे। युद्ध में जाने से पहले इसे अपने पास रखते थे। बड़े निर्णय लेने से पहले इसे अपने साथ रखते थे। और इतिहास गवाह है,
जिन्होंने इसका सम्मान किया, जिन्होंने इसकी शक्ति को समझा, वे कभी हार नहीं पाए। यह रहस्य ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गुप्त रखा गया है। हर किसी को ये नहीं बताया जाता, केवल उन्हीं को बताया जाता है जिन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं। और दोस्तों, यदि आप इस समय ये सुन रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि भगवान चाहते हैं कि आप इस रहस्य को जानें। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को नज़रअंदाज करना अपने ही भाग्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा। बहुत लोग होते हैं जो आधे में वीडियो छोड़ देते हैं, हंसकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही लोग बाद में कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ध्यान रखना दोस्तों, अवसर सबको मिलता है, लेकिन उसे पहचानना और अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, कल से आपके जीवन में जो पवित्र समय शुरू हो रहा है, वह साधारण नहीं है। मंगल की ऊर्जा आपको साहस दे रही है, गुरु की कृपा आपको सही दिशा दिखा रही है, शनि आपको आपके कर्मों का श्रेष्ठ फल देने के लिए तैयार है, और राहु केतु आपके भाग्य के छिपे हुए द्वार खोलने की तैयारी में है। इन सब का एक साथ सक्रिय होना ये संकेत देता है कि अब धन, मान सम्मान, सफलता और प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी स्थायी होगा जब आप अपनी बुद्धि और अपने स्वभाव को संभाल कर रखेंगे। आने वाले अगले 24 से 48 घंटे बहुत निर्णायक हैं। इस समय आपकी बुद्धि तेज होगी, आपकी सोच गहरी होगी। आप जो भी निर्णय लेंगे, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। इसलिए इस समय किसी को धोखा देने की भूल मत करना, किसी के साथ छल कपट मत करना, किसी के लिए गलत शब्द मत बोलना, किसी का अपमान मत करना, क्योंकि इस समय बुध आपकी परीक्षा ले रहा है। और दोस्तों, गुरु आपके स्वभाव को देख रहा है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्से में आकर यदि आपने कोई कठोर शब्द बोल दिया, तो वही शब्द बाद में आपके लिए बाधा बन सकता है। इसलिए मौन को अपनाना, संयम को अपनाना और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना है। दोस्तों, बहुत लोग यही गलती कर बैठते हैं। जब समय अच्छा आता है तो वे खुद को सब कुछ समझने लगते हैं। अहंकार आ जाता है, वाणी बिगड़ जाती है, व्यवहार बदल जाता है, और फिर वही लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक होते होते बिगड़ क्यों गया। इसलिए आज ही संभल जाना है, क्योंकि समय आपका है, लेकिन उसे संभाल कर रखना आपके हाथ में है। दोस्तों, अब मैं आपको उस रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में पहले संकेत दिया गया था। लेकिन उससे पहले एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। ये चीज तभी काम करती है जब आपके मन में लालच नहीं बल्कि विश्वास हो, जब आपके भीतर अहंकार नहीं बल्कि श्रद्धा हो, जब आपके कर्म साफ हों। क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। दोस्तों, वो चीज जिसे आपको अपने पास रखना है, वो कोई महंगी वस्तु नहीं है, वो कोई दिखावे की चीज नहीं है। वो ऐसी चीज है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिसे छूते ही आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, जिसे अपने पास रखते ही आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह चीज पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने पास रखते थे, लेकिन समय के साथ लोग आधुनिकता में इसे भूलते चले गए। दोस्तों, ये चीज है शुद्ध रूप से प्राकृतिक, बिना मिलावट की और श्रद्धा से प्राप्त की गई। इसे आप जब भी अपने पास रखेंगे, ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगी। खास बात यह है कि इसे रखने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जेब में रखकर भूल जाना काफी नहीं है, इसके साथ आपका भाव जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों, जब आप इसे अपने पास रखेंगे, तो सबसे पहला बदलाव ये होगा कि आपके आसपास के लोग खुद ब खुद आपके प्रति आकर्षित होने लगेंगे। जो लोग बिना वजह आपसे बहस करते थे, वे शांत होने लगेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे खुद पीछे हट जाएंगे। और जो लोग आपके खिलाफ सोचते थे, उनके मन में डर पैदा होने लगेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब उनसे टकराने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी है। इस चीज को रखने के बाद आपको कुछ कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों में आपको किसी से उधार लिया हुआ पैसा वापस करने से मना नहीं करना है। किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना है, किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, और किसी स्त्री के आंसुओं का कारण नहीं बनना है। यदि आपने इनमें से कोई भी गलती की,
तो जो ऊर्जा आपके पक्ष में काम कर रही है वही ऊर्जा रुक सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति की जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह कोई भय की शक्ति नहीं है, यह कोई अंधकार की शक्ति नहीं है। ये वह शक्ति है जो तब जागृत होती है जब इंसान टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी भगवान से जुड़ा रहता है। ये शक्ति आपके पूर्व जन्म के पुण्यों से जुड़ी हुई है और अब उसका फल आपको मिलने वाला है। इस शक्ति का प्रभाव सबसे पहले आपके मन पर पड़ेगा। आपकी बेचैनी कम होगी, आपकी घबराहट शांत होगी, जो डर आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर इसका असर आपके निर्णयों पर पड़ेगा। आप गलत फैसले लेने से बचने लगेंगे और फिर इसका असर आपके कर्मों पर पड़ेगा। आप वही काम करेंगे जो आपके लिए सही होगा, भले ही शुरुआत में वो कठिन लगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। बार बार एक ही नंबर दिखना, किसी पुराने व्यक्ति का अचानक याद आना, सपने में किसी देवी देवता का दिखाई देना या अचानक किसी जगह जाने का मन होना, ये सभी संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है और जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उन 3 खुशखबरियों की जिनका संकेत पहले दिया गया था। पहली खुशखबरी धन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये धन अचानक लॉटरी की तरह नहीं आएगा। ये धन किसी रुके हुए काम से, किसी अटके हुए पैसे से या किसी ऐसे अवसर से आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और जब ये आएगा तो आपकी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो जाएगी। दूसरी खुशखबरी मान सम्मान से जुड़ी हुई है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा, समाज में आपका नाम बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपको खुद के ऊपर गर्व महसूस होगा। तीसरी खुशखबरी भावनाओं से जुड़ी हुई है। चाहे वो प्रेम हो, रिश्ते हो या मन की शांति, जो रिश्ता टूटा हुआ लग रहा था वो सुधर सकता है। जो दूरी बनी हुई थी वो खत्म हो सकती है। और यदि आप अकेले हैं तो किसी विशेष व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब अपने आप नहीं होगा। इसके लिए आपको अगले कुछ दिनों तक अपने खानपान पर भी ध्यान देना होगा। बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन से दूर रहना होगा। शराब और नकारात्मक आदतों से बचना होगा, क्योंकि इस समय आपका शरीर एक मंदिर की तरह है और उसमें दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। दोस्तों, ये भी याद रखना है कि अगले कुछ दिनों में कुछ लोग अचानक आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, बहुत मीठी बातें करेंगे, बहुत अपनापन दिखाएंगे, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इसलिए अपनी निजी योजनाएं, अपने सपने और अपने पैसे की बातें किसी से साझा मत करना। ये समय चुपचाप आगे बढ़ने का है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से भले ही मजबूत दिखते हों, लेकिन भीतर से वे प्रेम की कमी, विश्वास की कमी और अपनापन न मिलने के कारण टूटे हुए होते हैं। यदि आप भी उन्हीं में से हैं, तो अब आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। आने वाले अगले 24 से 72 घंटों के भीतर आपके प्रेम जीवन में या तो कोई स्पष्ट संकेत मिलेगा या कोई ऐसी घटना घटेगी जो आपके दिल की उलझन को सुलझा देगी। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, लेकिन गलतफहमियां, दूरी या मनमुटाव चल रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये समय बहस करने का नहीं है। यह समय सुनने का है। यदि आपने अहंकार छोड़कर एक कदम पीछे हटकर प्रेम से बात कर ली, तो वही रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। लेकिन यदि आपने जिद पकड़ ली, तो बात बिगड़ भी सकती है। इसलिए आने वाले 48 घंटों में प्रेम में शब्दों से नहीं, भावनाओं से काम लीजिए। और यदि आप अकेले हैं, यदि आप भीतर ही भीतर किसी अपने की कमी महसूस करते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि अब वो खालीपन ज्यादा दिन नहीं रहने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके मन की भाषा समझेगा। शुरुआत में ये एक साधारण बातचीत की तरह लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये साधारण नहीं है। यह जुड़ाव पिछले जन्म के किसी अधूरे रिश्ते से भी जुड़ा हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब धन और सफलता आ जाएगी तब स्वास्थ्य ठीक कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मांड ऐसा नहीं सोचता। ब्रह्मांड पहले शरीर को संकेत देता है, फिर जीवन को मोड़ता है। आने वाले दिनों में आपके शरीर में कुछ बदलाव महसूस होंगे। थकान कम होगी, मन हल्का होगा,
नींद में सुधार आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही शुरू कर दें। अगले 7 दिनों तक आपको अपने शरीर की सुननी है। यदि शरीर आराम मांगे तो आराम दीजिए। यदि शरीर पानी मांगे तो पानी दीजिए। यदि शरीर किसी भोजन से मना करे तो उसे जबरदस्ती मत खिलाइए। खासकर सुबह के समय खाली पेट क्रोध, चिंता और नकारात्मक बातें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सुबह का समय आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नौकरी और व्यवसाय की। ये हिस्सा बहुत लोगों के लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। यदि आप नौकरी में हैं और लंबे समय से बदलाव, प्रमोशन या नए अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों अब वो समय बहुत पास है। आने वाले 7 दिनों के भीतर कोई सूचना, कोई कॉल, कोई संदेश या कोई मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हो सकता है शुरुआत में आपको संदेह हो सकता है आपको लगे कि ये जोखिम भरा है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं तो जोखिम भी वरदान बन जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले एक बार शांत मन से पढ़ लेना है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों आपके लिए समय और भी महत्वपूर्ण है। अगले कुछ दिनों में आपको कोई नया आइडिया सूझ सकता है, कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है या कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जिसे आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, लालच में आकर हर प्रस्ताव को स्वीकार मत करना। जो प्रस्ताव आपके आत्मसम्मान और नैतिकता के खिलाफ जाए, उससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि शनि इस समय सब कुछ देख रहा है। अब दोस्तों पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। घर परिवार में जो तनाव, जो खामोशी या जो अनकही बातें चल रही हैं, वे अब धीरे धीरे सतह पर आएंगी। ये अच्छा भी है और ज़रूरी भी, क्योंकि जो बातें दबा दी जाती हैं वही बाद में विस्फोट बनती हैं। आने वाले दिनों में यदि परिवार में कोई बातचीत होती है तो उसे टालने की कोशिश मत करना। शांत रहकर सच्चाई के साथ अपनी बात रखना, समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ी सावधानी भी है। अगले कुछ दिनों में एक विशेष स्थान पर जाने से बचना है, जहां बहुत अधिक भीड़ हो, जहां नकारात्मक बातें होती हों, जहां लोग केवल शिकायत और चुगली करते हों। ऐसे स्थानों पर आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। यदि जाना बहुत जरूरी हो तो मन में माता का नाम लेकर ही जाएं। और खानपान की बात, इसे हल्के में मत लीजिए। खासकर सूर्यास्त के बाद बहुत भारी भोजन से बचिए। बासी भोजन और अत्यधिक मसालेदार भोजन से कुछ दिन दूरी बनाकर रखें। ये सब इसलिए नहीं कि ये बुरा है, बल्कि इसलिए कि इस समय आपका शरीर एक विशेष ऊर्जा से जुड़ रहा है। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आने वाले 72 घंटों में आपको कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां आप चाहें तो गलत रास्ता चुन सकते हैं या सही। गलत रास्ता आसान लगेगा, लेकिन उसका परिणाम भारी होगा। सही रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वही आपको स्थायी सुख देगा। उस समय अपने मन की नहीं, अपनी अंतरात्मा की सुनना, वही आपको सही दिशा दिखाएगी। दोस्तों, बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए और भी शक्तिशाली ज्योतिष कार्यक्रम के साथ। उस कार्यक्रम में हम और भी गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, और भी ऐसे उपाय बताएंगे जो बहुत कम लोगों को बताए जाते हैं, और भी ऐसे संकेत साझा करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तब तक दोस्तों अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपनी वाणी को मधुर रखिए और माता रानी का नाम अपने हृदय में बनाए रखिए। जाने से पहले दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो शिव भक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सुरक्षित रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।